अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी शिमला मिर्च कीमा बनाने की रेसिपी। ये इतना मज़ेदार कीमा होता है क्योंकि हर एक को नहीं पता होता कि किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से इसकी फिलिंग की जाती है और किस तरह से इसका कीमा तैयार किया जाता है। इतनी मज़ेदार ये शिमला मिर्च बनकर तैयार होती है, तो आज मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी। तो चलिए फिर रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और उसमें 2-3 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने ऑयल शामिल कर दिया है। ऑयल मेरा गर्म हो गया है तो 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है ज़ीरा। अब ज़ीरे को मैं थोड़ा सा क्रैकल करूँगी और जैसे ही कि ज़ीरा हमारा क्रैकल हो जाएगा थोड़ा सा, तो यहाँ पर मेरे पास कीमा है। कीमा मेरे पास बीफ का है और ये बिल्कुल मशीन का बारीक कीमा है। और इसको मैंने पहले बहुत अच्छे से वॉश कर लिया था, फिर इसको स्ट्रेनर पे रख दिया था ताकि इसका पानी वगैरह जितना है सब निकल जाए। तो ये 1 किलो कीमा बीफ का मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। याद रहे इस रेसिपी में कीमा जो है मशीन का शामिल किया जाएगा, हाथ का कीमा इसमें बिल्कुल भी नहीं करेंगे हम। तो इस तरह से मैंने इसको कीमे को शामिल कर दिया। अब इसको मैं फ्राई करूँगी, बहुत अच्छे से इसका पानी रिलीज़ हो जाएगा बहुत ज़्यादा। और इसका पानी हमें ड्राई करना है बस इसी ज़ीरे के अंदर, ऑयल के अंदर ही। ऑयल भी हमने अभी थोड़ा सा ही यूज़ किया है, ज़्यादा ऑयल हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए अभी। तो इस तरह से मैं इसका कलर तब्दील कर दूँगी। ये देख सकते हैं आप, अच्छे से मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। पानी नाम की इसके अंदर कोई चीज़ नहीं डालूँगी मैं, बस कीमे का अपना ही पानी है और इसको मैं फ्राई करती रहूँगी ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। तो ये देख सकते हैं कितना अच्छा सा कीमे का कलर तब्दील हो गया है और इसका पानी भी निकल आया है काफ़ी हद तक। बस हमें ड्राई करना है इसका पानी। तो बहुत अच्छे से मैंने इसको फ्राई कर लिया है और इसका पानी भी बहुत अच्छा ड्राई कर लिया है मैंने। अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी, यहाँ पर कुछ मसाले हैं मेरे पास। तो यहाँ पर देख सकते हैं लाल मिर्च का पाउडर है, 1 टेबल स्पून नमक हस्बे ज़रूरत है और गरम मसाले लिए हैं यहाँ पर मैंने। लौंग 5 से 6 अदद है, 2 स्टिक दालचीनी की है, 2 बड़ी इलायची है और 2 टेबल स्पून इसके अंदर धनिया है कुटा हुआ, 1 टेबल स्पून दाना मेथी है और 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने शामिल की है कुटी हुई लाल मिर्च। हल्दी 1/4 टीस्पून शामिल की है इसके अंदर मैंने। तो आप सब चीज़ें देख सकते हैं मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। कलौंजी है 1 टीस्पून। बहुत अच्छे से इसको मैं मिक्स करूँगी और नमक मिर्च आप अपने हिसाब से रखिएगा क्योंकि हमें बहुत अच्छा चटपटा सा हमें ये बनाना है। कीमा हमें बहुत अच्छा सा तैयार करना है। और इसके अंदर दाना मेथी भी डाली है मैंने 1 टीस्पून। तो अब इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून इसमें मैंने पानी शामिल कर दिया है ताकि जितने भी हमारे मसाले हैं थोड़े से पक जाएँ, कुक हो जाएँ। और इसको मैं अब कवर कर दूंगी। 5 मिनट के बाद इसको मैं चेक करती हूँ। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना अच्छा सा हमारा कीमा बन गया है। बिल्कुल मैंने इसको तैयार कर लिया है और आप नमक मिर्च आप यहीं पर ही चेक कर सकते हैं कि आपको कितना तीखा चाहिए। बहुत अच्छा सा मैंने इसको बना लिया है इस कीमे को मैंने और अच्छे से कुक भी हो गया। इसका पानी भी बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब ये बिल्कुल तैयार है, इसको ठंडा करने के लिए साइड पर रख देंगे हम। तो चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। अब यहाँ पर कीमे के अंदर जो भी मुझे खड़े मसाले नज़र आएंगे उसको मैं बाहर निकाल दूँगी। और काली मिर्चों को मैंने रफली कूट लिया था ताकि इसको बाहर निकालने की ज़रूरत ना पड़े हमें, लेकिन बाकी जो खड़े मसाले हैं उसको हम बाहर कर देंगे। और कीमा बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब यहाँ पर मेरे पास शिमला मिर्च है, देख सकते हैं कितने बड़े साइज़ की है शिमला। और कोशिश करिएगा अभी कि शिमला मिर्च आपकी टेढ़ी मेढ़ी ना हो, बिल्कुल स्ट्रेट हो, सीधी हो, वरना आपको कीमा स्टफिंग करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसकी हम सबसे पहले कटिंग कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैं इसको बीच से चाक लगाऊंगी, बहुत हल्के हाथ से करना है कहीं हमारी मिर्च फट ना जाए। तो ये देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसके अंदर एक चाक लगा दिया है। अच्छा एक ये कटिंग है। एक मैं दूसरी कटिंग पे आपको बता देती हूँ कि बाज़ लोग इस तरह से भी कटिंग करते हैं कि ऊपर से टॉपिंग पे हम इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। जो इसका कैप होता है इस तरह से कैप से हम उतार लेंगे। तो आपको जो इजीली लगे आप वही कटिंग इसकी कर सकते हैं। तो मैंने आपको दोनों करके बता दी हैं, इस तरह से आप इसकी कटिंग कर सकते हैं जो आपको इजीली लगे। तो अब इसको हम भर लेते हैं कीमे को इसके अंदर बहुत एहतियात के साथ। तो आप इसके मदद स्पून ले लें या फिर जिस तरह आपको इजीली लगे हल्का सा इसको हम पहले पुश करेंगे, फिर इसके अंदर इसको भरते जाएंगे। और इतना अच्छा भरना है कि हमें इसके जितने भी एरियाज़ हैं अंदर के हमें सबको फिल करना है। बहुत अच्छे से इसको भरना है, हमें कोई भी हिस्सा इसका खाली नहीं रहना चाहिए। बस हमें ये स्टेप करना है इसके अंदर। तो बहुत अच्छे से हमें इसको कीमे को भरना है और एहतियात के साथ भरेंगे कहीं हमारी मिर्च जो है फट ना जाए। तो देख सकते हैं मैं किस तरह से इसको भर रही हूँ स्पून की मदद से, या आपको हाथ सही लगते हैं तो आप हाथ से भी भर सकते हैं इसको। कीमा हमारा ठंडा हो चुका है तो बहुत इजी तरीके से हमारा भर जाएगा। कीमे को आप बहुत अच्छा चटपटा बनाइएगा क्योंकि मिर्च बिल्कुल फीकी होती है। जब हम इसको खाएंगे तो हमें खाने में मज़ा आए, टेस्टी बने कीमा।
मशीन का, इसी वजह से इसके अंदर कीमा इस्तेमाल किया जाता है। हाथ का कीमा इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं शामिल किया जाता। तो अभी मैंने एक धागा ले लिया है और इसको धागे से मैं बहुत अच्छे से इसको फोल्ड कर दूँगी। बिल्कुल इसका मुंह बंद कर दूँगी ताकि पकाते वक्त इसका कीमा बाहर ना जाए और ना ही मैं परेशानी हो। इसको मैंने धागे से इसको बांध दिया है, ये देख सकते हैं। इसी तरह मैं दूसरे भी इसको भर लेती हूँ। इसके भी जितने भी हमें हॉल नज़र आ रहे हैं इसके अंदर, सब में हम कीमा शामिल कर देंगे बहुत अच्छे तरीके से। इसको ज़रूर बनाइएगा और बहुत ही मज़ेदार ही कीमा बनता है, यकीन करें। जब आप इसको बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ। बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार होता है शिमला मिर्च कीमा। तो इसको भी देख सकते हैं, मैंने इसका कैप लगा दिया है ऊपर से और इसको भी मैंने इस तरह से बांध दिया है धागे से। तो चलिए अब इसके हम कुकिंग की तरफ चलते हैं। तो ये सब मैंने इसको फिल कर दिया है, तमाम मिर्चों को मैंने। अब यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का भगोना ले लिया है, उसके अंदर भी मैंने ऑयल शामिल कर दिया है, तकरीबन हाफ़ कप। इसे शिमला मिर्च कीमा बनाने के लिए हमें थोड़ा बड़े बर्तन की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने जैसे ही ऑयल मेरा गर्म हो गया है तो वह हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैंने ज़ीरा शामिल कर दिया है। इसको भी थोड़ा सा क्रैकल करूँगी मैं। जैसे ही ये क्रैकल हो जाएगा तो मैं इसके ऊपर शिमला मिर्च जो है तरह से रखती जाऊंगी। और अच्छा याद रहे, ये हमें गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। ये गैस का फ्लेम अगर हमने हाई रखा तो ये जल जाएंगी और बिल्कुल ही ख़राब हो जाएंगी, मज़ा नहीं आएगा। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि हमें बिल्कुल लो आंच पे पकाना है, दम वाली फॉर्म पे पकाना है। अब फ़ौरन से मैं इसको इसकी साइड चेंज कर रही हूँ ताकि बिल्कुल एकदम से जल ना जाए। ये देखें आप, इसके अंदर स्पॉट आ गए हैं इसके अंदर वाइट से। तो बस इसको अलटते पलटते हमें तैयार करनी है, क्योंकि अपने ही पानी में पकेंगी। पानी नाम की हमें कोई चीज़ शामिल नहीं करनी है। इसको इसलिए मैंने कवर भी कर दिया है ताकि इसके अंदर स्टीम बने तो बहुत अच्छे से ही भाप में ही बन जाएंगी। बस याद रहे हमें गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है, दम वाली फॉर्म पे पकानी है हमें ये। इस अमल में मुझे 15 से 20 मिनट लग जाएंगे। बस मैं वक्फे वक्फे से इसकी साइडें चेंज करती रहूँगी ताकि प्रॉपर तरीके से सब तरफ से हमारी पक जाएँ बहुत अच्छे से। तो ये देख सकते हैं इसके अंदर स्पॉट्स भी आ रहे हैं वाइट वाइट से, आपको नज़र भी आ रहे होंगे। तो मैं इसकी साइडें चेंज कर रही हूँ। और पानी हमें बिल्कुल भी शामिल नहीं करना, अभी इसी का ही इतना पानी रिलीज़ हो जाएगा, आप देखिएगा। बहुत मज़ेदार बनती है, एक के ऊपर एक बिल्कुल भी नहीं रखिएगा। मेरी तो सिर्फ 4 मिर्चें हैं, अगर आपके पास ज़्यादा हों तो आप बड़ा भगोना ले सकते हैं। लेयर में रखेंगे हम इसको। तो देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी अच्छी कुक हो गई हैं, गल गई हैं बिल्कुल बहुत अच्छे से, ये प्रॉपर पक चुकी हैं। तो अब यहाँ पर मेरे पास जो इसका कीमा बचा था वो थोड़ा सा मैं इसके ऊपर इस तरह से शामिल कर दूँगी। जितना भी कीमा मेरे पास बचा है इस तरह से मैं इसके ऊपर शामिल करती जाऊँगी। बस ये पक चुका है, बिल्कुल रेडी है, ये तैयार हो गया है। ये हमारा हरी मिर्च कीमा, बिल्कुल शिमला मिर्च कीमा बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। तो बस अब मैं इसको ढक दूँगी थोड़ी देर के लिए और फिर मैं इसको आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शिमला मिर्च कीमा, स्टफिंग कीमा हमारा भरा हुआ बिल्कुल तैयार हो गया है। इतना मज़ेदार ये बना है, यकीन करें जब आप इसको खाएंगे तो हाथों को रोकना मुश्किल हो जाएगा, इतना लाजवाब बनकर तैयार हुआ था। आप इसको चपातियों के साथ खाएं, बहुत एंटीक डिश है ये, हर कोई नहीं बनाता। आप मेरे कहने से ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी किया करिए ताकि आने वाली मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। और दुआओं में याद रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।